कहीं पापा ये ना पूछ ले कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। आप हेलो पापा। कहाँ है श्रवण? पापा वो मैं ना मेस के लिए निकल रहा था, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो तेरी माँ ने कुछ व्हाट्सएप किया है, वो देख ले पहले फिर बात करते हैं। क्या भेजा पापा? अरे देख लेना, चल रखता हूँ। ठीक है पापा, ओके। लड़कियों की फोटो? पुत्र, जो अच्छी लगे ना बता देना। क्या? मम्मी, श्रवण भैया लड़कियों की फोटो देख रहे हैं। ओए वीर, वीर रुक। हाँ? नहीं आंटी, वो एक्चुअली मम्मा ने शादी के लिए फोटोज। अरे वाह शिवन, आज तो सुबह सुबह तुमने बहुत ही अच्छी बात बताई है। लाला हमें दिखाओ, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हें चूज करने में। बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला कर रहे हैं देवराज भाई साहब। पर श्रवण, तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। ग्रेट। अब यहाँ भी सब कहाँ फंस गया है यार। जी अंकल। मुझे तो बेटा ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। देखो बेटा श्रवण, वैसे तो कविता जी की राय फाइनल होगी, लेकिन मेरी तरफ से तो ये पक्की है। देखो मम्मा और देखने दो ना। लो देखो। अब श्रवण का चैंप उसकी हेल्प करेगा। बीना, मेरे लिए खाना बना दो, मुझे जल्दी हो। जी। मैं श्रवण भैया के लिए लड़की देख रहा हूँ। कविता जी ने फोटोग्राफ्स भिजवाए श्रवण के लिए और हम सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बेचारे श्रवण से तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ श्रवण, तुम्हारी ना प्रॉब्लम ही यही है, सबको अच्छी अच्छी बोल रहे हो। सीरियसली लगता है भैया को इनमें से कोई पसंद आने वाली है? हाँ शायद, या नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि इसमें उस लड़की की फोटो तो है ही नहीं जो भैया को पसंद है, राइट? हाँ, भैया को कोई पसंद है? कौन? क्यों? नाम के फ्रेंड हो, भैया की लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता कोई आइडिया है आपको? इतने सालों से उनके साथ हो लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि भैया सिर्फ सुमन से प्यार करते हैं। अरे तुम लोग देखो, मैं अभी आती हूँ। ओह दीदू, ये देखो ना, ये मेरी फेवरेट है। मेरी चॉइस तो कोई देखता ही नहीं है। श्रवण भैया, कम से कम आप तो देखो, अच्छी है ना, बिल्कुल सुमन दीदू की तरह। हाँ वीर, बहुत अच्छी है। क्या देख रहे हो वीर? ध्यान से देखो, बिल्कुल मेरे जैसी नहीं दिखती है। हाँ भाई, कोई पसंद आई श्रवण? हाँ नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं। जो मुझे पसंद थी वो सुमन दीदू को पसंद नहीं आई। लालो मुझे दिखाओ, फिर से एक बार सारी पिक्स देखते हैं। सुमन शायद भूल गई उन्हें, मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मैं भैया को जानती हूँ ना, वो चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले या कितनी भी बातें छुपा ले, वो आज तक नहीं भूले। सारी दुनिया से छुप के कमरे में बंद होके कितना रोए थे वो, मुझे पता है। लेकिन आप तो उनके फ्रेंड हो ना, लेकिन फ्रेंड को मुश्किल में छोड़ दिया। आप तो फ्रेंड कहलाने के लायक भी नहीं हो। हम उसके दोस्त कहलाने के लायक नहीं है? उसके हर मुसीबत के समय में हम साथ में नहीं थे? अरे श्रवण के चक्कर में तो हम से भूल गए कि बंटी कौन है। अरे उसकी पूछ कहेंगे ना, हमको लोग ताने मारते, पता है? और तुमने बिना जाने हम पे ये इल्जाम लगा दिया कि हम उसके दोस्त बनने के लायक है कि नहीं। चले आज तक श्रवण ने जो कहा
हमने सब किया। श्रवण ने कहा कि बंटी जे कर दे, हमने कर दिया। श्रवण ने जब कहा कि हमको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, तो हमने कहा कि ये लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, ये लड़की तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। लेकिन जब श्रवण ने जे कहा कि हमारा मन सुमन में बसता है, तो सारा खतरा मोल लेके हमने भगाया उन्हें। और तुम हमें जी कह रही हो कि हम उसके दोस्त होने के लायक नहीं है। हम तुम्हारे भाई की तरह ना फौजी नहीं है, पर जब भी खतरा है ना, हम हमेशा श्रवण मियां के आगे खड़े रहिए, हर समय, हर पल, हर वक्त। तुम एक बात बताओ, क्या तुम उसके लायक हो? तुमने क्या किया उसके लिए? हाँ, खून का रिश्ता तुमको ज्यादा हक देता है बाकियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने का? तुम तो बहन हो ना उसकी। तुम बताओ, तुमने क्या कभी उसको सामने से प्यार से बिठाकर उसकी हालचाल पूछी? उसको कभी ये पूछा कि कैसे हो तुम? उसकी कभी जिम्मेदारी, दर्द, दुख बांटे हैं? नहीं। चोट लगी थी बेचारे को, फिर भी भाग दौड़ कर रहा था वो अंकल जी के लिए, लेकिन उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस अपनी जिम्मेदारी, अपने फैसले लोग ठोकते गए उसके ऊपर। इसलिए आज के बाद जो बोलना, पर कभी ये मत बोलना कि क्या हम उसके दोस्ती के लायक है कि नहीं। वो आई एम रियली सॉरी, मैं भैया के लिए थोड़ा परेशान थी और गुस्से में, सॉरी। श्रवण मियां ना हमारे लिए वो है जो हमारी खुद की अपनी फैमिली भी नहीं, और श्रवण मियां भी हमें उतनी फिक्र करते हैं जितनी हम उनकी। जानते हैं हम। कार्ड्स बाहर, मतलब पक्का कुछ सोच रही। क्या सोच रही है? सुन ना, इसमें से एक सिलेक्ट करना। सीरियसली तुझे पता है कि मुझे ये सब तुझे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, पता है, पर प्लीज कर लेना सिलेक्ट मेरे लिए। ये पता था मुझे। क्या छुपा रही है तू मुझसे? अच्छा, ये तुझे तेरे टैरो कार्ड्स ने बताया है? शायद। कल जब तुझे पता चला कि विक्रम के पेरेंट्स तेरे लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं, तू खुश नहीं थी, है ना? खुश क्यों नहीं होंगी मैं? अच्छा, सवाल का जवाब सवाल से देगी, और जवाब कब देगी? अभी कैन के लिए देर हो रही है, सवाल जवाब बाद में। डमरू भैया, किससे पूछ के कचरा साफ कर रहे हैं आप यहाँ? दीदी हमें लगा कचरा फैला हुआ है तो साफ सफाई। हाँ, पर इसमें कोई इम्पोर्टेंट सामान हुआ तो? कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट आप ऐसे कचरे में फेंक देंगे? डमरू भैया, आप सफाई रहने दीजिए, मैं एक बार ठीक से चेक कर लेती हूँ कि कोई जरूरी सामान ना हो। हो क्या रहा है मुझे? कर क्या रही हूँ मैं? पता है श्रवण, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुझे बता नहीं सकता। बताने की जरूरत भी नहीं है, तेरी खुशी ना तेरे चेहरे से साफ झलक रही है आज। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, तू मेरा ना जिगरी दोस्त है यार। मेरा चेहरा भी पड़ने लगा है। एक सेकेंड, और ये हो गई कॉफी रेडी। थैंक यू। वैसे एक बात है, बस अब ऐसी ही खुशी ना मैं सुमन के चेहरे पे देखना चाहता हूँ। वैसे तू तो उसके घर से आया ना, तूने देखा होगा सुमन को, क्या वो भी इतनी खुश थी? वैसे सच तो ये है कि आज पूरी दुनिया में ना मुझसे ज्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता है। सुमन का क्या है ना, वो ना अभी कभी भी कुछ भी बात खुल के बताती नहीं है कि वो क्या महसूस करती है, लेकिन आई थिंक आज वो भी ना अंदर से उतनी ही खुश होगी जितना कि मैं हूं, है ना? वैसे पता है क्या श्रवण, मैं तुझे फोन करने वाला था, सोचा तुझसे एक सजेशन ले लूं।
सजेशन मुझसे? हाँ हाँ, तुझसे ही। एक्चुअली क्या है ना कि सुमन को एक गिफ्ट देना था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने दुकानों के चक्कर काटे, मॉल्स गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तू तो सुमन को पहले से जानता है, तो तुझसे बेहतर कौन बताएगा। तो कोई बढ़िया सा आइडिया दे देगा। यार विक्रम, वक्त के साथ लोग बदलते हैं और साथ ही उनकी पसंद भी। और बदलते वक्त के साथ सुमन की पसंद भी बहुत बदल गई है यार। तो वही तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कैप्टन श्रवण मल्होत्रा को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, और आगे सुमन के लिए सारी पसंद और सारे गिफ्ट्स मैं ही तो तय करूंगा। तो यार मैंने ना उसके लिए एक रिस्ट वॉच ली है, वेरी प्रिटी। तू देखेगा ना, तुझे लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ सुमन के लिए बनी है। अरे हाँ विक्रम, मैं तुझे बताना ही भूल गया। क्या? मैं 1 हफ्ते बाद वापस अपनी यूनिट लौट रहा हूँ यार। ऐसे अचानक? तेरी चोट? लेकिन मेरे तो सारे जख्म ठीक हो गए यार। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। देख जो भी हो, लेकिन मेरे एंगेजमेंट में रुकना पड़ेगा तुझे, समझा ना? कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। विक्रम, कोशिश तो पूरी करूंगा पर वादा नहीं कर सकता। और तू तो जानता है ना, एक फौजी के लिए अपनी ड्यूटी से पहले और ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड। देश से बढ़कर कुछ नहीं। चल मैं निकलता हूं। हेलो सुमन, वो मेरा गिफ्ट इतना खराब लगा कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो। कब से ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी, वो सर के साथ थी, फोन यही कैबिन में छूट गया था। ओके अच्छा सुमन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा होगा। वो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, याद है ना? याद है। सर के सामने उस रिक्वेस्ट को पूरा करना मुश्किल हो जाता, बस इसीलिए देरी हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक अब तो फ्री हो ना तुम? सो अब भेज दो। अभी भेजती हूँ, बाय। सी यू। आई एम सॉरी, मैं बाहर वेट करता हूँ। रुको, आओ। गुजराल सर से मेरी बात हो गई थी, तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। थैंक्स। श्रवण प्लीज बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उस दिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि जब तुम यहाँ से मिशन पे जाओ तो पता नहीं वापस आओ या? और तुम ये सवाल अब क्यों पूछ रही हो? तो कब पूछूं मैं ये सवाल ताकि मुझे इसका जवाब मिले? हर सवाल की किस्मत में जवाब नहीं होता सुन, जैसे कि हर किसी की किस्मत में सुकून नहीं होता। जब जवाब नहीं देना होता तो तुम ऐसे बातें घुमा देते हो। चलो आज बिना बात घुमाए तुम्हें मैं कुछ बताती हूँ। जब से तुमने वो बात करी है तब से मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो बात मैंने कही होती तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता? कल रात को यही पूछने के लिए फोन किया था ना तुमने? मीना चाची तो सिर्फ बहाना थी, नहीं? तो मतलब तब तुम जगे हुए थे? अभी तो अब भी मैं क्या?
अब भी मैं क्या सुमन? कल जब मैंने मरने की बात की डाइनिंग टेबल पर, तब तो तुम कुछ नहीं बोले। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि रात को कॉल और दिन में सवाल पूछ रही हो? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं यहां से जा रहा हूं। इसीलिए चाहती हूँ कि सब क्लियर हो जाए, ताकि जब तक तुम मेरे साथ हो, I mean, मेरे घर पर हो, सब ठीक से चले। क्या क्लियर करना है तुम्हें? बाद में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, शुरुआत में तो हम दोस्त थे और अब तुम कुछ ही दिन और यहाँ हो, तो क्या हम लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते? भले ही हम कुछ और नहीं बन पाए, पर इन कुछ बचे हुए दिन में दोस्त बनकर रहते हैं। चलता हूं। एटलीस्ट तुमने दोस्त बनकर रहने के लिए हाँ बोल दिया। शायद इस लाइफ में वही काफी है हम दोनों के लिए, शायद। पर मुझे अभी भी इस बात का दुख क्यों हो रहा है कि मेरे मरने की बात पर तुमने कुछ कहा नहीं, या तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। Yeah, I'm just leaving in 10 minutes, okay? वही मिल रही हूँ, बस निकल रही हूँ, okay? Yeah. Hey, hi, Abhi. Hi. अच्छा, listen, I'm just going out with friends. You wanna come join? Thank It's gonna you. be fun, yeah. थैंक यू, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं एक्चुअली थोड़ा थकी हुई हो। Okay. सुनो, श्रवण भैया भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ? Actually, I called him, but he said he was busy, so no. वैसे इफ यू डोंट माइंड, एक क्वेश्चन था, थोड़ा पर्सनल है। पूछो ना। भैया एंड यू बोथ गाइज आर डेटिंग, राइट? Yeah, kind of. मतलब वो स्पेशल वाइब तो है। तुम्हारा भाई दिखने में जितना ज्यादा कूल है ना, इन मामलों में उतना ही ज्यादा स्लो है। So, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, but it's all great यार with him. वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, वैसे तुम्हें लगता है भैया तुम में इंटरेस्टेड है? अब इंटरेस्टेड कितना है ये तो मुझे नहीं पता, but in his eyes I can see कि उसके लिए मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ। So it's all good. That's great. I'm so happy for you. Yeah. चलो, I'll make a move and I'll see. Okay? Bye. सुमन, मैं उठा लेता हूँ। नहीं, इट्स फाइन, मैं उठा लूंगी। अभी डमरू भैया वैसे भी आकर। सुमन, तुमने तो कहा था कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, और अब खुद ही ऐसे। और अब मैं भी इस घर में रहता हूँ, तो प्लीज उठा लेता हूँ मैं भी। सोफी को पता नहीं क्या दिखता है भैया की आंखों में, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो तो कुछ और ही है। वीर रुक, वीर बेटा, वीर मैं आखिरी बार बोल रही हूँ बेटा। नहीं मम्मा, मैं नहीं रुक सकता, आपको मुझे पकड़ना पड़ेगा। नहीं रोक सकती। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं। वीर चाची, आपकी दिवाली लिस्ट ने तो भोपाल के आधे बाजारों के चक्कर लगवा दिए। चौक बाजार और बिट्टन मार्केट तो पूरी खरीद लेना। ले, आप जल्दी से दूध पी लो। वीर देखो सो। ओए चैंप, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अरे वाह। पहले एक शर्त है मेरी, ये सारा दूध खत्म कर। श्रवण भैया, आप भी मम्मा की टीम में चले गए। ओके चलो, चल पी जल्दी से। ये हुई ना बात। चल जा। सुनना, इन दोनों में से कौन से कार्ड्स? ये कार्ड्स? हाँ, एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है।
विक्रम कहाँ से आया है, इसमें से तुझे जो पसंद है उसे फाइनल करते हैं। देख, मुझे तो ना ये वाला अच्छा लगता है। इट्स सो ब्राइट एंड सो प्रिटी ना। बट नो प्रॉब्लम, तुझे अगर ये दोनों में से कुछ अच्छा नहीं लगा तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अरे लेकिन चाची, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ कि लड़के वालों को ज्यादा जल्दी है। जिस तरह से चल रहा है ना, लगता है इसी हफ्ते सगाई हो जानी है। और बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो तो, क्योंकि इस हफ्ते तो श्रवण भी यही है ना? तुम भी सगाई में शामिल हो जाना। वो आंटी, मैं वो ना, हम सब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इस हफ्ते मुझे बहुत से काम खत्म करने हैं, तो ये वीक तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं विक्रम से बात कर लेती हूँ कि इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचते ही रहोगे या बताओगे भी क्यों बुलाया अचानक से मिलने? कल तो बहुत नाराज थे तुमसे, घर पर जाकर भी बस यही सब सोचते रहिए। बंटी, आई एम सॉरी। और पता है क्या समझे हम? कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। श्रवण के मन में अभी भी सुमन के लिए प्यार है, पर वो बस मानता नहीं है। तो अब अगर वो खुद मान ले कि आज भी जो वो फील कर रही है ना, वो नई नफरत नहीं बल्कि वही पुराना प्यार है जो शायद दब गया था पर खत्म नहीं हुआ, तब बात बन सकती है। कम से कम बात आगे तो बढ़ सकती है। क्या बोलती हो? बात तो सही कह रहे हो, पर अगर ये पता चल जाए कि सुमन की भी फीलिंग बदली नहीं है, कि वो भी आज भी श्रवण से प्यार करती है, तो क्योंकि हम तो बस यही सोच रहे थे कि वो कुछ फील ही नहीं करती श्रवण मियां के बारे में। सोचो बंटी, अगर दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, फिर तो बस एक के साथ नहीं बल्कि दोनों के साथ गलत हो रही है। और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते फिर भी एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के अलग अलग रास्ते ढूंढ रही है। नहीं, अपने मियां के लिए हम एक बार तो कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जो चाहिए। और सबसे पहले ना ये जानना जरूरी है कि सुमन क्या सोचती है, कि सुमन श्रवण मियां के बारे में क्या फील करती है, ये पता लगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हाय, सॉरी अचानक से आ गई। तुम बिजी तो नहीं हो ना? अरे नहीं, तुम श्रवण को ढूंढ रही हो? हाँ, एक्चुअली उनका कॉल नहीं लग रहा, तो आओ, वो यहीं अपने रूम में है। ये उसका रूम है। तो अम्मी तू यहाँ क्या हुआ? आना तो पड़ेगा ही ना। अब आप ताऊ जी के कॉल्स का जवाब नहीं दोगे और उन्हें गुस्सा आएगा तो। यह है साक्षी, और ताऊ जी ने इसे आपके लिए पसंद किया। पर मैं तो ताऊ जी के फ्रेंड की बेटी आई थिंक, तो ये परवर ना उनसे डिस्कस कर लेना। मुझे बस इतना कहा गया कि आपको बता दूं, इससे बात कर लेना। नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, और आप जानो और साक्षी जाने। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, तू जा यहाँ से अभी। और सुनो, मैं तो कहती हूँ कॉल ही कर लो, आवाज का भी पता चल जाएगा। और अगर कॉल करने में थोड़ा शाय वाय फील कर रहे हो ना, तो पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देना, लेकिन भूलना मत। ओके बाय। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? हमारे साथ डिनर करो ना। थैंक यू, लेकिन सोफी के साथ मार्केट जाना था। वैसे तो भैया ने भी जाना था, लेकिन उन्होंने बोला वो बिजी है। वैसे आपने बताया नहीं भैया आप कहाँ बिजी हो? हाँ, ये वीक बहुत हेक्टिक था, तो रेस्ट करना मुझे बस, तो इसलिए। अब घर पे आराम तो मिलता ही है ना। तो ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बात कर लेना।
हर रिश्ते की अपनी एक जर्नी होती है। किसी में ठहराव होता है तो किसी में फन। पर श्रवण और मैं, हमारा रिश्ता शुरू से ही रोलर कोस्टर वाला, उतार चढ़ाव वाला रहा। जितनी ऊंचाइयों पर गए फिर उतने ही नीचे भी गिरे। पर अब बहुत टाइम के बाद श्रवण और मेरे बीच जो है उसमें एक सुकून का एहसास है। श्रवण की मौजूदगी मेरे आसपास पहले सिर्फ बेचैन करती थी, मुझे गुस्सा दिलाती थी। और अब कितना कुछ बदल रहा है। पहले जितना गुस्सा और बेचैनी थी, अब उतनी ही शांति है। श्रवण ने तो कह दिया है आज से हम दोस्त हैं, लेकिन क्या ये सच है? पता नहीं, पर शायद हमारे लिए यही सही है। हमारे बीच जो पहले था वो शायद अब कभी नहीं हो सकता। श्रवण भी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मुझे भी तो विक्रम के साथ आगे बढ़ना है ना। कॉल करूं, पर करके कहूंगा क्या? एक सेकेंड, मैं कॉल करूं ही क्यों? मुझे नहीं करना, बाहर में जाए। अरे वाह, आलू परांठे। डमरू सब रख दिया ना? आजा बेटा। हाँ बेटो, तुम दोनों को आज सुबह जल्दी निकलना था तो सुबह सुबह उठकर मैंने फटाफट सारा नाश्ता तैयार किया। अब बैठ नाश्ता कर। थैंक यू चाची। मुझे तो तुम दोनों का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक साथ जाना तय कर लिया। अब घर से निकलकर कैंडी तक तो जाना है, और जब रास्ता एक हो तो साथ ही हो लिए। वो हमेशा बेहतर रहता है, क्यों श्रवण? जी आंटी, थैंक यू सुमन। अच्छा, अब तुम दोनों नाश्ता करो, मुझे किचन में बहुत काम है। तो क्या कहा उस लड़की ने? किस लड़की ने? वही जिससे तुम्हें बात करनी थी, कल बताया था ना अवनी ने। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो अलग बात है। मुझे बताना है या नहीं, ये बात की बात है। पहले तुम मुझे बताओ ना, तुम मेरी बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? वैसे मैंने कल बोला था कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बहुत मन है जानने का ये सब। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब हमने डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, तो फिर ऐसे। हाँ, डिसाइड किया था, पर तब मुझे ये नहीं पता था ना कि इसका मतलब तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, वरना मैं तभी मना कर देता। Hi Shravan, your sister Avni gave me your photo and number. I'm Sakshi. As you know, our fathers are friends. Let me know when you're free so that we can talk. वैसे बड़ी लंबी उम्र है उस लड़के की जिसे तुम अभी याद कर रही थी। ये देखो, उसका मैसेज भी आ गया। हाँ, तो अच्छी बात है, मिल लो उससे, बात कर लो। क्या पता वही तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की हो। वैसे भी परिवार वाले तो पहले से ही पसंद करते हैं ना उसे। नो थैंक्स, पर अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मिल लो, डिटेल्स मैं दे दूंगा।
क्योंकि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से मिलने में। पर अब फैमिलीज इन्वॉल्व्ड है, तो मना कैसे करोगे? वैसे भी अपनी पापा की तो हर बात मानते हो तुम, तो अब लड़की के साथ साथ पापा को भी बुरा लगेगा। मैं उनकी सिर्फ वही बात मानता हूँ जो मुझे ठीक लगती है, और मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लेता हूँ सुमन। इसलिए उस लड़की का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैंने उसे मना कर दिया। और हाँ, तो क्या है ना कि हर किसी को जल्दी नहीं होती शादी करने की। मुझे लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, तो खुद पे इतना प्रेशर डाल के मैं इतनी जल्दी घोड़ी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए मैंने उसे पहले ही मना कर दिया, और ये भी कह दिया साथ में कि मैं कोई दूसरी लड़की देख रहा हूँ।